सर्वे छात्रा नमो नमः। षष्ठः पाठः लोभः पापस्य कारणम्। छठे पाठ का अध्ययन करेंगे। लोभ ही पाप का कारण बनता है या भागीदार होता है। प्राचीन काले कस्मिंश्चित् देशे एकः नृपः अवसत्। प्राचीन समय में किसी देश में एक राजा रहता था। नृपः का अर्थ होता है राजा, अवसत था। प्राचीन काल यानी प्राचीन समय में, पुराने समय में। तस्य नाम सोमदेव इति आसीत्। उसका नाम सोमदेव था। स स्वभावेन अति लोभी आसीत्। वह स्वभाव से बहुत ही लोभी था, लोभ करता था। स्वर्णम तस्य प्रिय वस्तु आसीत्। सोना उसको सबसे प्रिय लगता था। स सर्वेषु नृपेषु धनवान भवितुम इच्छति स्म। वह सभी राजाओं में से धनवान बनने की भी इच्छा रखता था। यानी जितने भी राजा थे उन राजाओं में से सर्वश्रेष्ठ बनने की इच्छा थी। एकदा तस्य प्रासादम एक महात्मा समागत है। एक दिन तस्य उसके प्रासादम यानी महल, उसके महल में एक महात्मा आते हैं, प्रवेश करते हैं या आ जाते हैं संत। नृपः तस्य सम्यक्तया सेवा सत्कारम अकरोत्। राजा उनकी लगातार अच्छी तरीके से सेवा और सत्कार करता है। नृपस्य सेवा कारेण प्रसन्न। राजा की सेवा से वह बहुत प्रसन्न होते हैं महात्मा। नृपम एकम वरम याचयितुम अकथयत्। वह राजा को एक वर मांगने के लिए कहते हैं, एक वर मांगने के लिए कहा। नृपः करम बद्ध्वा अवदत्। राजा कर्म हाथों को जोड़ करके बोलता है, हे महात्मन, हे स्वामी, यदि भवान मम सेवया प्रसन्ना अस्ति तर्हि मह्यं वरम यच्छतु। यत् यत् वस्तुम अहम स्पर्शामि तत् स्वर्णमयं भवेत् इति। यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो आप मुझे ऐसा वर दो कि जहाँ जहाँ जिस जिस वस्तु को मैं स्पर्श करूँ वहीं सोना बन जाए। कहने का तात्पर्य है कि मैं जिसको भी हाथ लगाऊं वहीं वस्तु सोना बन जाए, ऐसा वर दो। महात्मा तथास्तु इति उक्त्वा ततः परिस्थितः। महात्मा तथास्तु कह करके वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। नृपः अपि वरम प्राप्य अति प्रसन्न अभवत्। राजा भी वर को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुआ था। नृपः वर प्रभावेन अहंकारम उपागत। राजा वर के प्रभाव से अहंकार में आ गया, यानी अब अहंकार उत्पन्न हो गया राजा के अंदर। स वरम परीक्षितुम प्रासादस्य स्तभम अस्पर्शत्। वह वर मैंने जो आशीर्वाद दिया था, जो वरदान दिया था, उसका परीक्षण करने के लिए वह महल के एक स्तंभ को छूता है। महल के एक स्तंभ, खंभा जो होता है, उसको छूता है। तद स्वर्णस्य अभवत्। और तभी वह सोने का बन जाता है। एतद् दृष्ट्वा नृपः सोमदेवः प्रसन्न अभवत्। एतत् तभी वह ऐसा देख करके राजा सोमदेव प्रसन्न होता था। स प्रासादस्य सर्वाणि वस्तूनि सस्पर्श्य स्वर्णमयम् अकरोत्। वह महल की सारी वस्तुओं को स्पर्श करते हुए सोने में परिवर्तन कर देता था। पाठ अच्छा लग रहा होगा आपको भी। तदंतरम स पिपासाम बुभुक्षाम न अनुभवत्। तभी अंत इस अंतराल में वह प्यास और भूख से अनुभव करता है। उसके बाद वो क्या है, उसको भूख या प्यास की अनुभूति प्राप्त होती है, महसूस होती है। स सेवकम
आदिशतः, तभी वह सेवक को आदेश देता, शीघ्रं मम कृते भोजनस्य व्यवस्थां कुरु, शीघ्र मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो। सेवक शीघ्रमेव स्थाप्यत, सेवक शीघ्रतापूर्वक स्थापित करता है। क्षुधार्त नृप यदा खादितुं फलम अस्पर्श तदा ततः स्वर्णस्य अभवत्। राजा भूखा था, वह अपनी भूख को मिटाने के लिए जैसे ही खाने के लिए फल को छूता है तभी वह स्वर्ण का बन जाता है, सोने का बन जाता है। तथैव जलमपि स्वर्णस्य जातम, तभी तथा जल भी सोने का बन जाता है। सहसा क्रीडन्ते नृपस्य पुत्री तथा समागता, अचानक खेलती हुई राजा की पुत्री तत्र वहाँ आ जाती है। नृप ताम अस्पर्श, राजा उसको स्पर्श करता है। अहो देवगति, अहो देवगति, देव को प्राप्त होती है। सा अपि स्वर्णस्य सजाता, वह भी सोने की बन जाती है। अधुना नृप सोमदेव कर्दनम अकरोत्, अब राजा सोमदत्त रोने लगता था। बहुकालांतरम स एवं महात्मन पुनः नृपस्य प्रासादम समागत, बहुत समय के मध्य में वही महात्मा पुनः राजा के महल में आते हैं। तम महात्मानं दृष्ट्वा नृप तस्य चरणयों पतित्वा दत्तं वरम निवारयितुं वरम अकथयत्। वह महात्मा को देख करके राजा चरण स्पर्श करता है और पतित्वा दत्त वरम निवारयितुं, जो वर प्राप्त किया हुआ था उसका निवारण के लिए वह कहता है राजा। मुनि वदत्, राजा बोलता है, अधुना तु त्वं धनवत्तम असि, अब तुम बहुत धनवान हो चुके हो। असि किमर्थम रोदसी, अब क्यों रो रहे हो। नृप वदत्, राजा बोलता है, अधुना अहम धनम न इच्छामि, अब मुझे बिल्कुल भी धन की इच्छा नहीं है। मुनि अपि दया कृत्वा एवमस्तु कथयित्वा निर्गच्छत्, मुनि हे मुनि भी दया करके एवस्तु आप मुझे किसी भी प्रकार निर्गच्छत में इससे छुटकारा दिलवाओ। नृपो अस्ति संकल्प, राजा भी संकल्प लेता है। अकरोत् यत् कदापि लोभम न करोमि, अब मैं कभी भी लोभ नहीं करूँगा। यतो ही लोभ पापस्य कारणं भवति, लोभ ही पाप का कारण होता है। अतः उच्यते, अतः कहा गया है, लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् काम प्रजायते, लोभान् मोहश्च नाशश्च लोभ पापस्य कारणम। लोभ ही क्रोध को उत्पन्न करता है और लोभ ही काम को पराजय करता है। लोभ ही मोहों को बढ़ाता है और नाश करता है, और लोभ ही पाप का कारण बनता है। धन्यवाद।